शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका चैनल में। क्या आप जानते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका? क्या आप भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव जी को जल अर्पित करते हैं? अगर हाँ तो जान लीजिए शिव जी पर जल किस दिशा से चढ़ाना चाहिए, कौन से पवित्र पात्रों से भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए। पवित्र सावन के माह में जल चढ़ाने का सही तरीका। श्रावण माह में शिव जी पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व होता है, लेकिन जल चढ़ाने का सही तरीका यह है कि जल 2 पात्र में लेना चाहिए और दोनों पात्रों का जल एक साथ शिव जी पर समर्पित करना चाहिए। शिव पुराण में वर्णन आया है, सावन महीने में पूरी पृथ्वी का भार भगवान शिव पर होता है, इसलिए शिव जी ने माँ गंगा से अपने साथ विराजित होने के लिए आग्रह किया, लेकिन गंगा जी ने कहा कि आपके शिवलिंग पर गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी और 5 पुत्रियों का स्थान है, मैं कहाँ विराजमान हो सकती हूँ। तब भगवान शाम्ब सदा शिव जी ने कहा कि 2 पात्रों से जब शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाएगा तब एक पात्र का जल गंगा जल में परिवर्तित हो जाएगा और इसलिए किसी को भी अलग से गंगा जल लाने की आवश्यकता नहीं होगी। किस दिशा की ओर जल चढ़ाएं भगवान शिव जी को? आप अधिकतर मंदिरों में जाते हैं, दिशा का ध्यान नहीं रहता, भूल जाते हैं कि हमारा मुंह किस दिशा में हो जब हम भगवान शिव जी को जल चढ़ाएं। अमूमन कई लोग भगवान शिव जी को जल चढ़ाते समय दिशा और नियम का ध्यान नहीं रख पाते और ऐसे ही जल चढ़ा देते हैं। इसलिए आज आपको मैं बताऊंगा आपको किस दिशा से जल चढ़ाना चाहिए। शिव जी को जल मित्रों सदैव पूर्व दिशा की ओर मुंह करके नहीं चढ़ाना चाहिए। वह इसलिए क्योंकि पूर्व दिशा ही भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है। इस दिशा की ओर मुंह करने से शिव के प्रवेश द्वार पर अवरोध उत्पन्न होता है और भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं। महादेव को जल हमेशा उत्तर दिशा की ओर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का वाया अंग माना जाता है जो माँ पार्वती को समर्पित है। उत्तर दिशा की ओर मुँह करके जल चढ़ाने पर भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा हमें प्राप्त होती है। मित्रों, कौन से पात्र से भगवान शिव को जल अर्पित करें? शिव जी पर जल अर्पित करते हुए इस बात पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी धातु के पात्र से ही भगवान को जल अर्पित करें। शास्त्रों के अनुसार जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छे पात्र तांबे, चांदी, पीतल, कांसे आदि के ही माने जाते हैं। स्टील का पात्र कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं। हालांकि सबसे अच्छा और सर्वोत्तम पात्र तांबे का ही होता है, इसलिए तांबे के पात्र से ही भगवान शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए। लेकिन ये बात ध्यान रखना चाहिए, जब आप दूध चढ़ा रहे हों या दही चढ़ा रहे हों तो तांब के पात्र में दूध या दही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तांबे के संपर्क से दूध विष के समान हो जाता है। जल चढ़ाने की विधि मित्रों, भगवान शिव जी पर तेजी से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आप जल चढ़ाते हैं उसकी धार या जल्दबाजी में नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों की मान्यता है शिव जी को जल धारा बहुत ही प्रिय है। जल धारा प्रियो शिवः, इसलिए हमें हमेशा ही याद रखना चाहिए कि जल के पात्र से धीरे धीरे जल धारा बनाकर जल अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार धीमी और पतली धार भगवान शिव जी को अत्यंत ही प्रिय है और उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। जल किस अवस्था में चढ़ाना चाहिए, किस दशा में, बैठकर या खड़े होकर? मित्रों, सदैव बैठकर ही जल चढ़ाना चाहिए। ये बात ध्यान रखने की है कि रुद्राभिषेक के समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार खड़े होकर जल चढ़ाने से भगवान शिव जी को वो जल समर्पित नहीं होता और जल चढ़ाने का पुण्य भी हमें प्राप्त नहीं होता। इसलिए सदैव भगवान के समक्ष आसन बिछाकर बैठ जाएं और शनैः शनैः धीरे धीरे आराम आराम से
जल की धारा भगवान पर अर्पण करें। और हो सके तो वैदिक मंत्र, या आपको यदि मंत्र भी नहीं याद तो केवल नमः शिवाय मंत्र बोलते रहें और भगवान शिव जी को जल चढ़ाते रहें। और बिल्वपत्र, पुष्प, गंध, अक्षत जो भी आपके पास श्रद्धा से है वो आखा, धतूरा, बिल्वपत्र, भांग के पत्ते भगवान को अर्पण करें और नैवेद्य जरूर ले जाएं और भगवान को नैवेद्य यानी भोग प्रसाद लगाएं, धूप दीप करें और भगवान से स्तुति करें, प्रार्थना करें। कुछ भी नहीं आता तो केवल तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। आप ही सब कुछ हैं, आप ही सर्वस्व हैं। सर्वत्र शिवो रक्षतु, रक्षा करें भोलेनाथ, हमारी रक्षा करें। इस प्रकार भगवान से याचना करें, प्रार्थना करें। भगवान शिव की कृपा होगी और हमारे जल चढ़ाने का फल तभी मिलेगा। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।